दोस्तों, आज की कहानी मेरी पत्नी और मेरे एक दोस्त की है। यह कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम हिमांशु है। मैं राजस्थान में एक फैक्ट्री में काम करता हूं। मैं एक शादीशुदा आदमी हूं। मेरी बीवी रेखा दिखने में बहुत खूबसूरत है। गोरा बदन और लंबाई 5 फीट 2 इंच की है। यह बात उन दिनों की है जब मेरी बीवी को एक बच्चा चाहिए था, लेकिन मेरी कई बार कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं, तो हम दोनों एक किराए के एक कमरे में रहते थे। वहां सिर्फ एक कमरा, एक किचन और एक बाथरूम है। अगल बगल में 3-4 किराएदार और भी हैं। वहीं कुछ दिनों पहले एक पड़ोसी आया। वैसे तो वह भी शादीशुदा था, लेकिन वह अकेला ही राजस्थान आया था। यह कहानी इसी आदमी की है। जब मेरी बात उससे होने लगी तो उसने बताया कि उसके 2 बच्चे हैं और वह सब उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक बातें करते करते हम दोनों साथ में दारू पीने लगे। वह दारू लाता और मैं उसे अपने घर में बिठाकर दारू और खाना खिलाता। वैसे तो मेरी बीवी मुझसे बच्चों का सुख नहीं मिलने की वजह से खुश नहीं थी, लेकिन मैंने नोटिस किया कि मेरी बीवी हमारे पड़ोसी को अच्छे से खिलाती थी और उसका आना उसे बहुत खुश कर देता था। यह सब देखकर मेरे अंदर बच्चा पाने की ख्वाहिश ने जन्म ले लिया। अब मैंने प्लान बनाया। एक दिन जब हम दोनों दारू पीने बैठने वाले थे तो मैंने अपनी बीवी को प्यासी ही रहने दिया। मैंने उसे बोला, शाम को दारू पीने के बाद मिलते हैं, तुम साड़ी पहनकर रहना। वह मान गई। शाम हुई और हमारा पड़ोसी हमारे घर आया और हमने दारू पीना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरी बीवी रेखा हमारे लिए खाना लाई तो रेखा को साड़ी में देखकर हमारा पड़ोसी ऋतिक उसको घूरने लगा। जैसे ही मेरी बीवी किचन में गई तो मैंने ऋतिक को बोला, भाई क्या हुआ? मेरी बीवी को ऐसे क्यों देख रहे हो? ऋतिक कहने लगा, कुछ नहीं भाई, भाभी बहुत सुंदर है और तुम बहुत किस्मत वाले हो। मैंने सोचा कि यही सही समय है। मैंने उससे कहा, किस्मत ही तो साथ नहीं है। ऋतिक बोला, ऐसा क्यों? मैंने बताया, यार मेरी वजह से हम माता पिता नहीं बन पा रहे हैं और मेरी बीवी को बच्चा चाहिए। ऋतिक बोला, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, ऋतिक तुम मेरी मदद कर दो। ऋतिक बोला, ठीक है, मैं किसी डॉक्टर से बात करूंगा। फिर हम दोनों खाना खाने लगे और मैंने उसे कहा, तू आज यहीं सोएगा। वह बोला, नहीं यार, एक कमरे में हम तीनों नहीं सो पाएंगे, फिर भाभी भी तो हैं। मैंने कहा, सब हो जाएगा, भाभी की चिंता मत कर। वह बोला, ठीक है, तू एक बार भाभी से पूछ ले। मैंने सुप्रिया को बुलाया। सुप्रिया आई तो मैंने उससे पूछा कि ऋतिक आज यहां रुक सकता है। ऋतिक के सामने होते हुए वह मना नहीं कर पाई, लेकिन वह अंदर ही अंदर खुश भी थी। हमने 2-2 पैग और लगाए और मैंने टल्ली होने का बहाना किया। मैं सो गया। हमारे कमरे में सिर्फ एक पलंग है और उस पर सुप्रिया ने ऋतिक को लिटा दिया। उसने हम दोनों के लिए जमीन पर गद्दा डाला और सब सो गए। कमरे में हल्की रोशनी थी। ऋतिक को हम दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। मैं हल्की आंख खोलकर ऋतिक को देख रहा था। ऋतिक पलंग के नीचे लेटी मेरी बीवी को घूर रहा था। मेरी बीवी साड़ी में ही सो गई थी। ऋतिक दिखने में 6 फीट लंबा, थोड़ा मोटा और सांवले रंग का था। उसको हल्की सी दाढ़ी भी थी। वह मेरे पलंग पर चड्डी बन में लेट गया था। कुछ देर बाद उसने मेरी बीवी को आवाज देकर कहा, सुप्रिया भाभी, मुझे एक गिलास पानी दोगी क्या?
सुप्रिया उठकर उसके लिए पानी लाई और उसका ध्यान ऋतिक पर टिक गया। ऋतिक को देखकर मेरी बीवी की आंखें खुली रह गई। अब ऋतिक भी समझ गया। ऋतिक ने सुप्रिया से कहा, भाभी क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? सुप्रिया ने कहा, हाँ क्यों नहीं भैया। इतना कहकर वह खुद ही ऋतिक के साथ पलंग पर बैठ गई। ऋतिक ने कहा, मुझे यह सुनकर बुरा लगा कि आप हिमांशु की वजह से मां नहीं बन पा रही हो। सुप्रिया बोली, ऐसा कुछ नहीं है भैया। वह तो ऋतिक उसकी बात काटते हुए बोला, मुझे सब पता है। हिमांशु ने खुद मुझे बताया और आप हिमांशु को इस वजह से छोड़ मत देना। हिमांशु बहुत अच्छा इंसान है। सुप्रिया बोली, मैं हिमांशु से बहुत प्यार करती हूं, लेकिन बच्चा भी जरूरी है। ऋतिक बोला, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? सुप्रिया बोली, कैसे? ऋतिक बोला, देखो मेरे 2 बच्चे हैं। हिमांशु का इलाज करवाने से सबको पता चल जाएगा, इसलिए बच्चा मुझसे ले लो और सुख भी ले लो जिंदगी का। सुप्रिया बोली, कोक सीजन में बच्चे की बात अलग है और कोमल ऋतिक की पत्नी अपना बच्चा नहीं देगी। ऋतिक बोला, मैं आपकी कोख में भी बच्चा दे सकता हूं। सुप्रिया बोली, भैया आप यह कैसी बात कर रहे हो? हिमांशु को पता चला तो ऋतिक बोला, हिमांशु को कुछ पता नहीं चलेगा, आप बेफिक्र रहो। यह कहते हुए उसने मेरी बीवी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही ऋतिक ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे तन बदन में एक आग सी लग गई। वैसे तो मन तो मेरा भी था, लेकिन मैं नाटक करती हुई बोली, यह सब गलत है। ऋतिक बोला, कुछ गलत नहीं है। वह मेरा हाथ पकड़कर सहलाने लगा। मेरे दिल में अजीब सी हलचल पैदा हो रही थी। वैसे भी मेरे पति ने मुझे दिन में प्यासा छोड़ दिया था। मेरे पति नीचे फर्श पर गद्दा बिछाकर सो रहे थे। मुझे डर तो लग रहा था, पर मजा भी बहुत आ रहा था। मैं नशे में चूर होने लगी थी। मेरे मुंह से आवाज सुनते ही मानो ऋतिक को ग्रीन सिग्नल मिल गया। जब तक मैं उसे मना करती तब तक देर हो गई थी। मुझे मजा आ रहा था। लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही चला। मैं भूल गई थी कि मेरा पति भी वहीं है। मैं ऋतिक से कहने लगी, मुझे मां बनना है, यही तो मेरी इच्छा है। पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली और मैं उठकर खुद को सही किया और फिर से अपने पति के पास सो गई। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि मेरी बीवी रात भर खेल खेलती रही थी और दूसरी तरफ मैं चादर ओढ़कर उनको देखता रहा। मुझे उस रात देखकर बहुत मजा आया। सुबह ऋतिक जगा और उसने मुझे बाय किया, फिर वह चला गया। अब वह जब चाहे मेरे घर आने लगा था। कभी कभी मेरी बीवी खुद उसको खाना देने के बहाने उसके रूम में जाने लगी थी। अगले महीने मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वह बच्चे की मां बनने वाली है। मुझे पता था, पर मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाकर बहुत खुश था। साथ ही साथ मेरी बीवी भी बच्चा पाकर खुश थी। वह अभी सारा मजा लेती है और हम तीनों को मालूम है कि हमारे बीच क्या चल रहा है। एक दिन हम दोनों दोस्त दारू पी रहे थे तो ऋतिक ने सुप्रिया से कहा, कभी आप ही तो इसका स्वाद चख लो, कैसी है यह? वह नाकुर करती हुई दारू पीने को राजी हो गई। हम तीनों पैक बनाना शुरू कर दिए। दारू के नशे में हम सब मस्ती भरी बातें करने लगे। उसी बीच ऋतिक ने मेरी बीवी को अपने पास खींच लिया। मेरी बीवी भी उसके पास बैठ गई और वे दोनों मस्ती करने लगे। मैं भी सिगरेट जलाकर उन दोनों को देखने लगा। मुझे भी इससे कोई गुरेज नहीं रह गया था।